डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस रिया अर्थात गिल्टी इंटेंशन, जैसा कि प्राय कहा जाता है दुराशय का सिद्धांत, जिसे वो क्या होता है इस संबंध में बतलाने जा रहा हूं। मित्रों, आईपीसी में दुराशय का सिद्धांत स्पष्ट रूप से कहीं उल्लेखित नहीं है और मेंस रिया गिल्टी माइंड क्रिमिनल इंटेंट का सिद्धांत माना जाता है। इसमें आईपीसी में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को प्रयोग सामान्यतः किया गया है, जैसे वॉलंटरली स्वेच्छापूर्वक, नेग्लिजेंटली लापरवाही पूर्वक, नोइंगली जानबूझकर, डिसऑनेस्टली बेईमानी पूर्वक, फ्रॉड्यूलेंटली यानी कपट पूर्वक, एक्सीडेंटली यानी दुर्घटना स्वरूप के रूप में, एक्सीडेंट के रूप में, रेशलेसनेस, ये सब शब्द आईपीसी में जो भी ऑफेंसेस बताए गए हैं। आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है जिसमें ऑफेंस की परिभाषा और उसके दंड को निर्धारित किया गया है, जबकि सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है और उसकी प्रक्रिया को बताता है। न्यायालय में प्रक्रिया सीआरपीसी के अनुसार सारी चलती है, जिसमें एविडेंस एक्ट का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो सबसे पहले जो मैं बात आपसे कर रहा था वो यही कि आईपीसी में कहीं भी गिल्टी इंटेंशन या मेंस रिया वर्ड यूज इस तरह नहीं हुआ है और इसका एक एग्जाम्पल मेंस रिया शब्द को यद्यपि उपयोग में नहीं लाया गया है, लेकिन ऐसा कोई कार्य जो डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, जैसे पब्लिक न्यूसेंस है, सेक्शन 268 आईपीसी में डिफाइन किया गया है अपराध को। कोई भी व्यक्ति लोक बाधा उत्पन्न करता है, जिसका एक साधारण उदाहरण है कोई व्यक्ति रास्ते में टेंट लगाकर कोई धार्मिक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तो ये धारा 268 आईपीसी के अंतर्गत, यद्यपि उसका गिल्टी माइंड नहीं है, भले का कार्य कर रहा है, लेकिन वो अपराध की श्रेणी में आईपीसी के अंतर्गत सेक्शन 268 के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देता हूं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदू को बाइगेमी यानी दो मैरिज द्विविवाह करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि उसकी पत्नी मर नहीं गई हो, तलाक नहीं ले लिया हो, कोई अन्य ऐसा कारण ना हो। तो इसमें 494, 495 भारतीय दंड विधान में इस तरह की बाइगेमी को अपराध माना गया है। इस तरह गिल्टी इंटेंशन या मेंस रिया के स्थान पर सबसे पहले अपराध के लिए 4 तत्व, जैसा कि मैंने एक तो प्रिपरेशन होना चाहिए, अटेम्प्ट होना चाहिए, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस होना चाहिए और ऑफेंस करना चाहिए। तो दुराशय का जो सिद्धांत है वो ये अपराध का एक आवश्यक तत्व कहा जाता है और ये लेटेंट फ्रेज से आया है। क्रिमिनल इंटेंशन का अर्थ ये है कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अपराध के आवश्यक तत्व के लिए मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य के द्वारा ये अपराध घटित किया जाएगा, चाहे वो संपत्ति से संबंधित हो, शरीर से संबंधित हो, और अपराध करने की उसकी मंशा होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, सेक्शन 289 आईपीसी में कोई व्यक्ति कुत्ता पालता है और उसको कुत्ते को रखता है। अब उसका कुत्ता किसी को काट खाता है, तो इसके लिए कुत्ते के मालिक को सेक्शन 289 आईपीसी के अंतर्गत उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो सकता है। क्राइम करने के लिए गिल्टी माइंड का होना आवश्यक है और मनुष्य होना चाहिए। क्रिमिनोलॉजी में भी इस तरह के आपराधिक जो विज्ञान है उसमें इस तरह के प्रिंसिपल्स को बताया गया। क्रिमिनल साइकोलॉजी होना चाहिए उसकी। इंग्लिश कॉमन कोड से मेंस रिया निकल कर आया है और इसमें अपराध एक मेंटल एलिमेंट या आवश्यक तत्व है, मन का आवश्यक तत्व है। फर्दर एक्ट इसमें किया जाना चाहिए। इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ। और कोई भी अपराध करने की भावना मनुष्य के मस्तिष्क में आना चाहिए। मन भी अपराधी उसका होना आवश्यक है। अपराध के संबंध में गांधी जी ने कहा है कि अपराधी से घृणा नहीं करना चाहिए, अपराध से घृणा करना चाहिए, अपराधी से घृणा नहीं करनी चाहिए। अपराध को सुधारकर उस व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार गिल्टी इंटेंशन एक लैटिन टर्मिनोलॉजी से आया है और किए गए कार्य के साथ साथ अपराधी का मन भी आपराधिक कार्य करने का होना चाहिए और इसमें भौतिक कार्य का किया जाना आवश्यक होता है। एक इंग्लिश केस लॉ हुआ था, फाउलर वर्सेस पडजेट, 1798 का ये मामला था, जिसमें आशय किसी भी क्रिमिनल इंटेंशन और उसका किया गया कार्य एक दूसरे से जुड़ा होना आवश्यक है, ऐसा कहा गया, तभी अपराध घटित होना माना जाएगा। इसी तरह कोर्ट्स जब भी ये प्रिज्यूम करते हैं, मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम या कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में, जैसा कि एविडेंस एक्ट की सेक्शन 4 में बताया है, तो ये उपधारणा कोर्ट सारी एविडेंस से ये कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा गिल्टी
इंटेंशन रखते हुए कोई अपराध कारित किया गया। इसमें आपराधिक मन या दुराशय या गलत कार्य का करना, इस बारे में कानून जैसे आईपीसी इंडियन पेनल कोड है उसमें उस ऑफेंस की परिभाषा दी गई है और दंड भी दिया गया है। सब्जेक्ट मैटर को देखना पड़ता है, तभी न्याय की बात की जा सकती है। कोई भी कार्य जब किसी लोक बाधा के रूप में किया जाता है और सिविल राइट का कहीं एनफोर्समेंट कराने के लिए उसको ऑफेंस की श्रेणी में भी डाला गया है। इस प्रकार गिल्टी माइंड या मेंस रिया यद्यपि आईपीसी में कहीं परिभाषित नहीं है, लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन होने पर, जैसे कि मैंने बताया आपको, वॉलंटरली है, नेग्लिजेंटली है, रेशलेसली है, नोइंगली है, डिसऑनेस्टली है, एक्सीडेंटली है, ये सब वर्ड्स फ्रॉडुलेंटली है आईपीसी में ऑफेंसेज में परिभाषित करते समय प्रायः उपयोग किए गए। तो इस प्रकार गिल्टी इंटेंशन या दुराशय का सिद्धांत एक अपराध के लिए आवश्यक तत्व है और ये लीगल नॉलेज के लिए आपको मैंने ये जानकारी गिल्टी इंटेंशन या मेंस रिया के संबंध में दी है। मैं समझता हूँ ये मेरे वीडियो से आप गिल्टी इंटेंशन या मेंस रिया के संबंध में सरल भाषा में समझ सके होंगे। मित्रों, एक अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपका मित्र रिटायर्ड न्यायाधीश अशोक शर्मा इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ पर विभिन्न प्रकार के कानूनी विषयों से संबंधित प्रतिदिन जानकारी दे रहा हूँ। मेरा जो चैनल का उद्देश्य है वो सोशल सर्विस और लीगल नॉलेज रिक्वायर्ड आपको ज्ञान आपका बढ़े, इसी उद्देश्य से मैं ये इस चैनल पर विभिन्न प्रकार के वीडियोस, कानूनी जानकारी आपकी बढ़ाने के लिए प्रतिदिन डाल रहा हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।